जनाक्रोश के नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। कई सरकारी योजनाएं देश में लागू हैं जिन्हें सरकार जनता की सुविधाओं के लिए लागू करती है, लेकिन क्या योजनाओं के लागू कर देने भर से ही इसे सफल मान लिया जाए? ये एक बड़ा सवाल है। लातेहार में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के हालात क्या है, आज हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए दिखाएंगे। यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में दाल भात योजना चलाई जा रही है, लिहाजा इस तरह से गरीबों को बिना सुविधाओं के खाना खिलाया जाता है। सवाल दरअसल अब यह है कि आखिर क्यों? जनाक्रोश में आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, आपकी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि स्थिति प्रदेश के अंदर कैसी है। जरा गौर से देखिए इस झोपड़ी को। प्लास्टिक की चादरों से घिरी झोपड़ी नहीं है, यह है मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र। यहाँ मिलता है महज 5 रुपए में दाल भात सब्जी, लेकिन जरा इसकी हालत तो देखिए। गंदगी के ढेर पर चलता है केंद्र। गंदगी से बजबजाती नाली के पास है ये केंद्र। न बैठने की व्यवस्था, न स्वच्छ भोजन बनने की व्यवस्था। जमीन पर बैठकर ही लोग दाल भात ग्रहण करते हैं, वो भी भिनभिनाती मक्खियों के बीच। आखिर गरीब करे भी तो क्या? इतने कम पैसे में कहाँ मिलेगा दाल भात सब्जी? बेचारे गंदगी में ही खाने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से न जगह दी गई है, न ही कोई शेड दिया गया है। इतना ही नहीं, रसोइयों को तनख्वाह तक नहीं मिलती। सब कुछ राम भरोसे है। डाल्टन गोला लाते हो ना, वो डाल्टन को चिल्लाएगा तो पूरे मिले बारी या तू चंदवा यहाँ नहीं मिला है अभी तक। हम लोग घर से चला रहे हैं से। चावल कहाँ से चला रहे? घर से? हाँ, घर से चला रहे हैं। कहे क्या बोला ये लोग? बोला गिरेगा चावल। तब यहाँ ब्लॉक के कार्यवाही नहीं करते तो ब्लॉक में कैसे जाइएगा? जाहिर है बिना किसी तैयारी के महज नाम कमाने के लिए सरकार ने ये योजना चला दी है। कोई व्यवस्था न होने से गरीब ऐसे केंद्रों में जाना भी पसंद नहीं करते। जरूरत है सरकार बकायदा एक केंद्र बनाए जिसमें शेड आदि की व्यवस्था हो और स्वच्छता के साथ भोजन परोसा जा सके। न्यूज इंडिया के लिए लातेहार से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। लातेहार की तस्वीर आपने देखी। कुछ ऐसी तस्वीर धनबाद की भी निकलकर सामने आई थी, जहां दाल भात योजना को पलीता लग रहा था, सरकारी लापरवाही की नजर आ रही थी। आपकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रदेश के अंदर सरकारी योजनाओं पर गैर जिम्मेदारी का एक आलम किस कदर पसरा हुआ है। जनाक्रोश के मंच पर आज आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ ही देर बाद फ्लैश होंगे। इन नंबर्स को डायल करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। दाल भात में गड़बड़ झाले का मामला सामने आता है। बिहार के अंदर से लातेहार की तस्वीर हो या झारखंड में धनबाद की, स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं को पलीता आखिर कौन लगा रहा है? झुग्गी झोपड़ियों में दाल भात का केंद्र बना हुआ है, केंद्र के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है, न खाने पीने की ठीक व्यवस्था है, न स्वच्छता की कोई व्यवस्था। लोगों को खाना खाने में असुविधा होती है। ऐसे में इस योजना का आखिर मकसद क्या है? इस बीच बिचौलिए भी इस योजना में सेंध लगा जाते हैं। इससे कोई परहेज या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों सरकारी योजनाओं की हालत बुरी हो जाती है? दाल भात योजना में गड़बड़झाला का मामला जब सामने आया तो उसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि जनता के लिए बनाई गई सरकारी योजना का जनता ही फायदा उठा क्यों नहीं पा रही? स्थितियां इतनी बिगड़ी क्यों हैं? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप हमें फोन करें। 01412772111 पर फोन करके आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा आप हमें फोन कर सकते हैं 01412772119 पर। इसके साथ ही आप 01412772120 पर कॉल करके भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी योजनाओं की अब पोल खुल रही है। सवाल इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि प्रदेश के अंदर सरकारी योजनाओं को जिस दावे और वादे के साथ शुरू किया जाता है, नतीजा उसका चंद ही दिनों में सामने आता है। जो तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत लातेहार में शुरू की गई। प्रदेश के अलग अलग कोनों में ऐसी तस्वीरें हैं, लेकिन चाहे वो लातेहार की बात करें या धनबाद की, दोनों जगह हालात और तस्वीरें कुछ एक जैसी हैं। केंद्र संचालक को तनख्वाह तक नहीं मिल पाती। प्लास्टिक और बोरे से ढके झोपड़ी में दाल भात का केंद्र चल रहा है। आखिर सरकारी योजनाओं की हालत इतनी बुरी क्यों हो जाती है? सरकार आम जनता को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी योजनाओं का ऐलान करती है, जिससे सस्ती दरों पर आम आदमी को भोजन उपलब्ध हो सके, और यही मकसद मुख्यमंत्री दाल भात योजना का भी है। लेकिन प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति क्यों है? बोकारो से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय कुमार। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह का मुद्दा को आप लोग उठाएं। और जिस जगह का आप लोग दिखा रहे लातेहार का, लातेहार का पूरे प्रदेश भर का लगता है कि यही आलम है। दाल भात योजना की स्थिति ऐसी दयनीय है कि सरकार का
हमको लगता है कि वहाँ के क्षेत्र के विधायक और सांसद वो लोगों को ये सब चीजें दिखाई देता है। सब बोलते हैं कि गरीबों का उत्थान करने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। और 5 रुपया में दाल भात जो योजना है, जो गरीबों की योजना है, उसको वो लोग ठीक से संचालित भी नहीं कर पा रहे हैं। कितने दुख की बात है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही संजय जी। संजय जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोकारो से दर्शक संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बेहद भारी विडंबना होती है जब सरकारी योजनाओं को कुछ इस कदर पलीता लगता है कि ना तो उस केंद्र को चलाने वाले संचालकों को मानदेय मिल पाता है, तनख्वाह मिल पाती है। किसी तरीके से आप तस्वीरें देखिए, आपको सच बयां होगा कि किस तरीके से लोग 5 रुपए में बेहतर भोजन की तलाश में उस सरकारी योजना की तरफ रुख करते हैं जिसे सरकार ने जनता के हक के लिए, जनता के लिए सुपुर्द किया है। सरकारी पैसा भी कुछ ऐसे ही बहाया जा रहा है, जनता का ही पैसा जनता को ही दी जाने वाली सुविधा के नाम पर बहाया जा रहा है। लेकिन हकीकत जरा गौर से देखिए, ये तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है कि प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री दाल भात योजना का सच क्या है। दाल भात में गड़बड़ झाला की मान सामने आती है। जहानाबाद से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिव कुमार पांडे जी। शिव कुमार पांडे जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? जी सूरजा जी, सच्चाई ये है सूरजा जी, जब भारत को आजादी मिली और यहाँ लोकतंत्र बहाल हुआ तो ये जो नौकरशाह लोग हैं, जैसे कलेक्टर, एसपी, डीएम, इन्होंने अभी तक 70 सालों के अंदर जनता को ये नहीं समझने दिया कि भारत आजाद हो गया है। इन लोग अपने आप को समझता है कि भारत आजाद नहीं है, बल्कि हम यहाँ के डिक्टेटर हो गए हैं। सरकार के द्वारा योजना का शुरुआत करना यह भले सरकारी काम है, और अभी एक बंधु ने कहा इस पर विधायक और सांसद को भी देखना चाहिए यह कैसा हो रहा है। लेकिन खास करके जितनी योजना है भारत के किसी भी स्टेट में, वो भी सरकार चला रही है, इसको नौकरशाही अपने तानाशाह और अपने कमाई करने के लिए इसको सफल होने नहीं दे रहे हैं। सूरजा जी, स्थिति तो ऐसी तक यहाँ लोगों ने आजादी के बाद कर दिया है कि ये जो नौकरशाह लोग हैं, हम जब जनता उनसे मिलने जाते हैं तो ये कुर्सी पर बैठकर और टांग टेबल पर रखकर हमसे बात करते हैं जैसे उसको लगता है कि हमारा कोई नौकर आ गया। सबसे पहले भारत में एक कानून बनना चाहिए कि इन नौकरशाहों पर, आज हम बहुत खुश हुए, कम से कम जो योगी जी ने कहा कि 6 बजे तक तुमको काम करना है और किसी भी समय हम तुमको फोन कर सकते हैं। इसलिए नौकरशाहों पर लगाम लगाना जरूरी होगा, और जब तक नौकरशाहों पर लगाम नहीं लगाया जाएगा, ये तो अंग्रेज के भी आप निकल गए, जितने डीएम, एसपी, एसडीओ, यहाँ तक कि थानेदार तक, ये अपने आप को मतलब अंग्रेज से कहा भी बाप समझता है और अपने राजा से भी ऊपर अपने आप को समझता है। उसी स्थिति में तो हर योजना को फैल होना स्वाभाविक है। सूरजा जी, बस इतना ही जी। शुक्रिया शिव कुमार पांडे जी, फोन करने के लिए, अपनी बात करने के लिए। जहानाबाद से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर प्रदेश के अंदर सरकारी योजनाओं का सच आखिर इतना कड़वा क्यों है, ऐसी तस्वीरें क्यों निकल कर सामने आ रही है। दाल भात में गड़बड़ झाला का मामला सामने आता है, लोगों को खाना खाने में असुविधा होती है, बैठने के लिए बेंचों की कमी है, खाना खाने के लिए असुविधाओं के साथ साथ लोगों को ना तो साफ सफाई यहां मिल पाती है, ना तौर तरीका यहां मिल पाता है। ऐसे में दाल भात का एक केंद्र बदहाल होता जा रहा है, खाना खाने में तक में परेशानी उठानी पड़ती है। क्यों योजनाओं के लागू होने के बाद मॉनिटरिंग नहीं की जाती? ऐसे में जिन योजनाओं पर जनता के नाम पर ही, जनता को सुविधा मुहैया करवाने के नाम पर ही पैसा जनता का ही बहाया जाता है, उसका सच आखिर ऐसा क्यों है? सरकारी योजनाएं दम क्यों तोड़ देती हैं? झारखंड में दाल भात योजना की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। यहां भोजन की कीमत है 5 रुपए। आपको याद होना चाहिए कि सरकारी योजनाओं के जरिए आम जनता तक मुहैया
भोजन करवाने की कोशिशें लगातार की जा रही थी और ऐसे में साल 2011 में मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई। बिल्कुल आज बात करनी जरूरी है, आपको अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी। आज आप फोन कर सकते हैं क्योंकि खाने की कोई सुविधा यहां उपलब्ध नहीं है, व्यवस्थाओं का घोर अभाव है, देखने वाला यहां कोई नहीं। इन स्थितियों के बीच में क्या सरकारी तंत्र में मनमानी होती रहेगी? झुग्गी झोपड़ियों में दाल भात केंद्र चल रहे हैं, केंद्र के सामने गंदगी का अंबार लगा रहता है, लोगों को खाना खाने में असुविधा होती है। आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए कि झारखंड में 2011 में शुरू हुई दाल भात योजना का गड़बड़ झाला आखिर ऐसा क्यों है? केंद्र संचालक को मानदेय भी नहीं मिलता और वक्त पर सैलरी भी नहीं पहुंचती। ऐसे में जब तनख्वाह वक्त पर ना पहुंचे तो इन स्थितियों के बीच में भी संचालकों ने केंद्र को लगातार चला रखा है और इन स्थिति के बीच में मॉनिटरिंग कोई नहीं करता। सरकारी योजनाओं पर आखिर पलीता सरकारी तंत्र आखिर क्यों लगा रहा है? तो ऐसे में तनख्वाह ना मिलने के बावजूद भी तमाम संचालक इस केंद्र को चला रहे हैं। झारखंड में दाल भात योजना की शुरुआत 2011 में हुई थी और दाल भात केंद्र उसके बाद से लगातार लोगों में सस्ती दरों पर भोजन मुहैया करवाने वाला केंद्र बना। लेकिन आज तस्वीरें कुछ उस सच को बयां कर रही है जिसके जरिए आपको समझना होगा कि जनता के हक के लिए, जनता को सुविधा मुहैया करवाने के लिए सरकार की तरफ से की जाने वाली ये तमाम सरकारी योजनाओं को पलीता इसलिए लग रहा है क्योंकि सरकारी तंत्र इस पर ध्यान नहीं देता। यहाँ देखने वाला कोई नहीं, मॉनिटरिंग कमेटी कोई नहीं। इन स्थितियों के बीच में ना तो ऐसे केंद्रों पर बैठने के लिए बेंचेस हैं, ना ही दीवारें हैं। केंद्र संचालकों को तनख्वाह तक वक्त पर नहीं मिलती। सरकारी योजनाएं क्यों आखिर में जनता तक पहुंच नहीं पाती? सरकारी योजनाओं को पलीता आखिर कौन लगाता है? क्यों सरकारी योजनाएं दम तोड़ जाती हैं? कब गरीबों को ये सुविधाएं मुहैया होंगी? झारखंड में चाहे लातेहार हो या फिर धनबाद, दोनों ही जगह के दाल भात केंद्रों में होने वाली अनियमितताओं पर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई कौन करेगा? दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कौन करेगा? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें फोन करें, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन नंबर्स को डायल करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। पटना से दर्शक उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? हम भी तो यही कहना चाहेंगे सर कि हमारे देश में इस प्रजातंत्र प्रणाली में जो है ना, ये लुटेरे डाकू जो बैठे हुए हैं, जो जनता को भोली भाली जो है सहानुभूति दे के जिंदगी भर लूटते आ रही है 70 बरस से, इन पर अंकुश कौन लगाएगा? इसके लिए क्यों नहीं नियम कानून और क्यों नहीं जनता के हाथ में इसका फैसला दे दिया जाता है? यही तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जब तक इसका निदान निराकरण नहीं होगा तब तक जो है ये फलता फूलता जाएगा, ये रुक नहीं सकता है सर। ये इसी तरह से घपला करके जनता को बेवकूफ बना के अपना घर जो है अपना पेट भरेंगे और कहेंगे कि मैं अमेरिका से आगे जा रहा हूँ। अमेरिका से ये देश की जनता नहीं जाती है, ये चंद मुट्ठी भर लोग जो है कि अमेरिका से ऊपर जाने का कोशिश करते हैं और सारे दूसरे जगह ये यहाँ का पैसा, जनता का, गरीब का पैसा चूस के दूसरे देशों में रखे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बात है जो मूल कारण ये है कि इन लोग पर जो है ना अंकुश लगाने वाला कोई है नहीं, जिसके चलते ये सारी समस्याएं जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जनता 5 साल के बाद उम्मीद करती है कि वो आएगा तो समाधान हो जाएगा, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। जो भी आते हैं सब नहीं भी रहते हैं, वो भी चोर हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उपेंद्र जी, शुक्रिया फोन करने के लिए, अपने इस कार्यक्रम में अपनी राय रखने के लिए। पटना से दर्शक उपेंद्र हमारे साथ बने हुए थे। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर सरकारी योजना जब दम तोड़ जाती है तो उनके पीछे की वजह क्या होती है। पुणे से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अजय कुमार झा साहब। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये
सरकारी योजनाएं जो बनती हैं वे तो वर्तमान समय में हमारे देश में जो जी माहौल है ये माहौल भौतिकतावाद की ओर ले जाता है जी। और ऐसी परिस्थिति में इस लगता संपर्क टूट गया है। पूर्णिया से दर्शक हमारे साथ अजय कुमार झा साहब जुड़े हुए थे, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन इसी बीच तकनीकी खामी के चलते उनकी प्रतिक्रिया हम सुन नहीं पाए। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से अजय कुमार झा हमें फोन करेंगे, उनकी बात हम सुन पाएंगे। आज सरकार से की लापरवाही, सरकारी मशीनरी की लापरवाही, मॉनिटरिंग की कमी, झुग्गी झोपड़ियों में दाल भात के केंद्र, इस सच पर आम जनता की राय को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज दरअसल सवाल झारखंड से है। झारखंड में सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध हो पाए, 5 रुपए में दाल भात योजना का केंद्र दम तोड़ता इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि साल 2011 में शुरू हुई मुख्यमंत्री दाल भात योजना का सच अब कुछ ऐसा है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र हैं जहां 5 रुपए में बेहतर भोजन उपलब्ध करवाने का दावा सरकार कहती है, लेकिन तस्वीरें जरा आप गौर से देखिएगा। भोजन की क्वालिटी, स्वच्छता, दीवारों की कमी, क्या ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में चलने वाले मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों का सच आप समझेंगे? क्या वाकई में ऐसी जगह बेहतर स्वास्थ्यप्रद पौष्टिक आहार लोगों को मुहैया हो पा रहा है? सरकारी योजनाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें हैं। दाल भात में गड़बड़ झाला का सच अब सामने आया तो अव्यवस्थाओं का घोर अभाव भी सामने नजर आता है। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि सच आखिर झारखंड का क्या है, इस पर आज गौर करना, बात करना जरूरी है। केंद्र के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है और स्थिति के बीच में आखिर दाल भात योजना में पलीता क्यों लग रहा है, इसके पीछे का सच क्या है? क्यों ऐसी योजनाओं पर मॉनिटरिंग सरकार नहीं करवाती? साल 2011 में मुख्यमंत्री दाल भात योजना का जब शिलान्यास हुआ, शुभारंभ हुआ, उसके बाद इस बात की तस्दीक की जाने लगी थी कि लोगों को बेहतर पौष्टिक आहार कम कीमतों पर मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन लातेहार और धनबाद की तस्वीरें बताती हैं कि दाल भात केंद्र का सच क्या है, कब गरीबों को सुविधाएं मुहैया होंगी, दाल भात में गड़बड़ झाला का सच आखिर क्या कुछ है, योजनाओं को लागू कर सरकार आखिर भूल क्यों जाती है, क्यों मॉनिटरिंग नहीं की जाती है? और ऐसे में जनता के हक के लिए, जनता को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के लिए, जनता को पौष्टिक आहार कम कीमतों पर देने के लिए जिस योजना की शुरुआत की गई उसका सच आखिर अब कैसा है? आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 01412772118 पर कॉल करें और अपनी बात आप हम तक पहुंचाएं कि आखिर स्थितियां क्यों अलग सी हैं। झुग्गी झोपड़ियों में दाल भात का केंद्र और स्थितियां बिल्कुल उलट। केंद्र के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ऐसे में दाल भात केंद्र का असली सच आम जनता के सामने। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन नंबर्स को आप डायल करें, फोन करें 01412772119 पर, कॉल करें 01412772120 पर, या फिर आप हमें फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। डायल कीजिए 01412772118। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं कि स्थितियां आखिर ऐसी क्यों हैं। केंद्र के सामने गंदगी का अंबार है। ये तस्वीरें सच बयां कर रही हैं कि बिहार और झारखंड के अंदर, खासतौर पर झारखंड से आज पूछा जाने वाला ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्रों का उद्घाटन किया गया था। शुरुआत इस बात को लेकर की गई थी कि पौष्टिक आहार झारखंड की जनता को कम कीमत पर मुहैया करवा दिया जाएगा। इसी बातों को लेकर, इन्हीं दावों को लेकर सरकार ने इन केंद्रों का शुभारंभ किया। संचालक यहां तय किए गए, बिल्डिंग्स यहां बना दी गई, लेकिन उसके बाद सच्चाइयां इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने पेश है। दरअसल झारखंड के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहां इस केंद्र के नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं, लापरवाहियां हैं। मॉनिटरिंग क्योंकि सरकारी योजनाओं की नहीं होती, इसलिए इनमें लापरवाही दिखाते हुए
ये योजनाएं दम तोड़ती नजर आती हैं। इन योजनाओं का फायदा जहां आम जनता को होना चाहिए था, झारखंड की आम आवाम को पौष्टिक आहार 5 रुपए की दर से जहां उपलब्ध हो जाना चाहिए था, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इन स्थितियों के बीच में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 01412772111 पर आप कॉल करें और अपनी बात बेबाकी के साथ हम तक पहुंचाएं कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं। पटना से दर्शक मनूर हमारे साथ जुड़े हैं। मनूर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं कि कम से कम ये जो नेता लोग बैठे हुए हैं, कम से कम दाल भात को देखेंगे कि उनके खाने लायक है या नहीं जी। इसलिए अगर इसी तरह आप लोग करते रहे तो थोड़ा सा सिस्टम में सुधार होगा। ये नेता लोग तो सोचता है कि हमको खाना नहीं है, चाहे उसमें चूहा मरा हो या कीचड़ पड़ा हो, गरीब को खाना है जी। और उन्हीं से वोट लेना है। वोट लेके चले गए, उसके बाद तो फिर जो है गरीब से कौन खबर रखता है। यही लोग हम सपना देखा के तो ये लोग वोट लेते हैं, उसके बाद अब इतना को कौन खा रहा है, कहाँ हजम हो रहा है, उस पर उन लोग का तो पूरा यही रहता है। बिल्कुल मनोज जी, शुक्रिया फोन करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता का साथ भी हमें मिलता रहेगा। आम जनता की राय, सुझाव हम तक पहुंचती रहेगी। पटना से दर्शक मनूर हमारे साथ जुड़े थे। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना का शुभारंभ साल 2011 में हुआ। सरकारी योजना के जरिए आम जनता को पौष्टिक आहार मुहैया 5 रुपए में करवाने की कोशिश थी। आज भी यहाँ 5 रुपए का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन जरा तस्वीरें देखिए। क्या वाकई में ये जगह ऐसी है जहाँ बैठकर आप खाना खा सकते हैं? क्या वाकई ये जगह ऐसी है जहाँ बैठकर एक पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सकता है? क्या वाकई ये जगह ऐसी है जहाँ स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है? क्या वाकई में ये पौष्टिक भोजन आपको नजर आता है? ये दरअसल सवाल एक आम जनता से भी, क्योंकि ये योजना आपके लिए आपके पैसों पर चलाई गई है। झारखंड से दर्शक हमारे से जुड़े हैं। आरजू, क्या कहना चाहेंगे आप? दाल भात की जो योजना है, मुख्यमंत्री योजना जी, झारखंड का दुर्भाग्य एक ऐसा शहर है कि जब से ये शहर बचा है हमेशा विवादों में रहा है जी। और विवादों में रहने के कारण हर तरह का योजना तो लाया जाता है, पर धरातल उस पर भी नहीं उतरता है जी। अगर धरातल पर कभी उतरने की बात भी आती है, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या सपोर्ट मिला है आज तक? अगर किसी गुमती वाले को दे दिया जाता है गंदगी में बैठ करके दाल भात योजना, वो कम तोड़ रही है जी। इसलिए अगर गवर्नमेंट को, हाँ झारखंड तो खनिज पदार्थ है यहाँ, लेकिन पूंजीपतियों के लिए, गरीबों के लिए नहीं जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने आरजू कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। इस कार्यक्रम के जरिए हमारे मकसद यही है कि लोगों की भावनाओं को, लोगों के सच को, लोगों की चर्चा के विषय को पूरा मौका दिया जाए कि वो बात अपनी पहुंचा सकते हैं। पटना से दर्शक गणेश हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि तो वो देख करके लग तो रहा है जी कि सरकार मंगल ग्रह सूत्र से बात करने वाली है कि बीमारी की न्योता दे रही है जी। सरकार तो सोचती है उसका उल्टा होता है जी। जो भी कानूनी सरकार या कोई भी योजना बनाती है उसका उल्टा ही होता है जनता पर जी। और हम इसे चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने गणेश जी कही है। गणेश जी, शुक्रिया फोन करने के लिए। पटना से हमारे दर्शक जुड़े हुए थे। जाहिर तौर पर सरकारी योजनाओं को जब पलीता लगता है तो दुख इसलिए होता है क्योंकि सरकार जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ करती है, ये योजना चलाती है ताकि जनता को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जा सके। बातें कुछ इसी तरह की होती हैं, लेकिन क्या वाकई में योजनाओं का सच कुछ ऐसा ही है? जरा तस्वीर को देखिए। क्या वाकई में ये जगह ऐसी है जहाँ बैठकर आप खाना खा सकते हैं? क्या वाकई में यहाँ स्वच्छता है? क्या आपको लगता है कि ऐसी जगह पर बैठकर वो पौष्टिक आहार आपको उपलब्ध हो सकता है जिस पौष्टिक आहार का दावा मुख्यमंत्री दाल भात योजना को शुरू करने से पहले सरकार की तरफ से किया गया था? साल 2011 में इस योजना की शुरुआत हुई, 5 साल होने को आ गए। सरकारी योजनाओं का सच आप देखिए। क्या वाकई में इसी तरह से तमाम सरकारी योजनाएं भी अपना दम तोड़ती हैं? आपका क्या इस पर नजरिया है? झारखंड से एक सीधा सवाल है। सरकार आम आदमी के हक के लिए, आम आदमी की सुविधा के लिए, आम आदमी के तरफ से दिए जाने वाले टैक्स के जरिए ही आम आदमी के लिए एक बेहतर योजना चलाती है। इस दाल भात केंद्र योजना पर लगने वाली पैसा आम जनता का दिया जाने वाला टैक्स है। ऐसे में क्या वाकई में आपको लगता है कि आप बेहतर सुविधाओं को
जी पा रहे हैं, बेहतर सुविधाएं आम जनता तक पहुंच पा रही हैं, और ऐसे में क्या जो तमाम सरकारी योजनाएं जिनका दावा वादा करके आप वोट दे जाते हैं वो सच क्या वाकई में इतना खूबसूरत है? ये तस्वीरें जरा देखिएगा, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और इस बात की तस्दीक अब हो रही है कि प्रदेश के अंदर सरकारी योजनाओं को कैसे दम तोड़ते हुए देखा जा रहा है। उड़ीसा से दर्शक सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे जमीनी आधार पे आप प्रश्न उठा रहे हैं। शुक्रिया सुधीर जी। कि गंदे स्थलों पे किस तरह से राज्य चेतना लागू हो रहा है और सरकारी बाबुओं को कोई खबर नहीं है, और बड़े नेताओं के बड़े भाषणों में केवल इस तरह का कलई खुलता दिख रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि इस तरह के कार्यक्रमों में जो भारत के प्रधानमंत्री ने आवाज उठाई है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो जो भी कार्यक्रम चलाया जाए वो साफ सुथरे जगह पर चलाया जाए, जो स्वास्थ्य और जीवन के लिए लाभदायी हो और आम जन को उससे अधिक से अधिक लाभ मिले। मैं तो सरकारी बाबुओं को भी खाते देखता हूँ, लेकिन यहाँ की गंदगी और इतना कूड़ा करकट के बीच ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कृपया करके ऐसे बाबुओं को कलई खोलना चाहिए। इनके कौन अधिकारी है, इनके कौन मंत्री है, इनका कौन अडॉप्ट किया है इस कार्यक्रम के लिए, उन सारे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करूंगा कि आपके माध्यम से ये सारे लोगों की आंखें खुले, और आपका ये कार्यक्रम बड़ा सराहनीय है, और मैं बहुत मैंने इस कार्यक्रम को देखने के लिए आतुर रहता हूँ। जो जमीन जी, शुक्रिया सुधीर जी फोन करने के लिए। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे उड़ीसा से। पटना से दर्शक आशुतोष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आपके चैनल को सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के जनहित मुद्दा जो होता है आपके चैनल के माध्यम से जी पब्लिकली जो होता है ब्रॉडकास्ट किया जाता है जी। और आपके चैनल से अफसरान को हम इतला करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का इतना महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जी, जिसका चैनल आपका जो होता है प्रमोट कर रहा है, ठीक है, तो कम से कम उनके कानों तक जो होता है आवाज जाए आपके चैनल के माध्यम से। और जो केंद्र सरकार का अपना योजना है जी, उसको वो लोग जो होता है जिसके एवज में वो लोग अपना सैलरी वगैरह गवर्नमेंट से लेते हैं जी, ठीक है, उसके एवज में भली भांति वो परियोजना को योजना को धरातल पे उतारे। अभी गर्दनीबाग का मामला है, गर्दनीबाग के जो होता है जस्ट बगल में पूरा डंपिंग यार्ड बनाया गया है, वहाँ पे सैकड़ों बेघर लोग जी, ठीक है, खुले आसमान में जो होता है गंदगी के बीच में, ठीक है, जीवन बसर लोग कर रहे हैं, और गंदगी के बीच में जो होता है वो लोग भोजन करते हैं जी। तो सरकार का हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, बहुत बार मीडिया में भी आया, लेकिन उस स्तर पे कोई काम हुई नहीं है जी। और आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मुहिम को मुद्दा बना के जी, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके काम हो जी, कि गरीब जनता जो त्रस्त है, ठीक है, सैकड़ों सालों से शोषण हो रहा है, देश आजाद होने के बाद भी वो परतंत्र हैं, तो ऐसे लोगों को एक मुकाम मिले, ठीक है, एक छत मिले, और स्वच्छ जल, बिल्कुल स्वच्छ भोजन जो होता है सभी नागरिक का अधिकार है। और जी, शुक्रिया आशुतोष जी इस कार्यक्रम में फोन करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और जनाक्रोश में आज बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने, वर्षों का विश्वासी, मकान का जीवन साथी, मगध महान कॉइल एंड TNT बार्स।